हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज के इस वीडियो में, जैसे कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दें कि अलजेब्रा हम लोग का टॉपिक चल रहा था और आज हमारा अलजेब्रा का तीसरा नंबर पार्ट है। कितना नंबर? तीसरा नंबर पार्ट है। और तीसरा नंबर पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपको अलजेब्रा डे नंबर 3 है। किसी भी एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो अलजेब्रा से क्वेश्चन बनता है, अलजेब्रा से क्वेश्चन बनता है। उसी को हम ध्यान में रखते हुए हमारा तीसरा नंबर क्लास है और तीसरे नंबर क्लास को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको कोई समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। यदि आप दूसरा और पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझने की बात है। तीसरा नंबर अलजेब्रा में कुछ टाइप वाइज के प्रश्न आते हैं, उस टाइप वाइज प्रश्न को समझ लेते हैं। एक नंबर सवाल के टाइप नंबर 1 को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आप लोग फटाफट से एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक नंबर टाइप को समझिएगा। यदि टाइप नंबर 1, यदि x प्लस 1/x बराबर, यदि x प्लस 1/x बराबर एनी नंबर, कोई नंबर दे दे। नंबर मतलब n, नंबर मतलब n, नंबर मतलब होता है ना n, n मतलब नंबर, संख्या दे दे। मतलब कि x प्लस 1/x बराबर n दे दे और हमसे पूछ दे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। मेरे भाई साहब समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। और अगर प्रश्न दे दे यदि x प्लस 1/x बराबर n दे दे और x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, इसके लिए एक रूल होता है, उसको समझना होता है। इस प्रश्न को आप चाहेंगे तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक्सप्लेन करना एग्जाम में नहीं कहता है, मगर आपसे आंसर जरूर पूछता है। तो इसके लिए एक टाइप बनता है इसका। अगर आंसर देना होगा तो कैसे देंगे, शॉर्ट मेथड में। शॉर्ट मेथड में कुछ नहीं करेंगे, इन का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 कर देंगे। इसका आंसर वही हुआ। मतलब कि जो संख्या दिया रहेगा उसका हम वर्ग करेंगे और वर्ग करने के क्रम में 2 घटा देंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 2 ही क्यों घटाएंगे, तो उसको जानने के लिए एक्सप्लेन करना होगा, इसको तोड़ कर बनाना होगा, तब जानेंगे। हालांकि आप कहेंगे तो हम तोड़ कर भी बता सकते हैं। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। आखिर में 2 ही क्यों घटाया जाता है, आखिर में 2 ही क्यों घटाया जाता है मेरे भाई। एक नंबर हम एक्सप्लेन कर देते हैं और दूसरा नंबर एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन कि कैसे 2 घटेगा, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन दिया है x प्लस में 1/x बराबर में कोई संख्या, मान लीजिए हमारा 8 दे दिया और हमसे पूछ दिया तो बताइए कि x² प्लस में 1/x² का मान बताइए, का मान बताइए। आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछ दिया तो कैसे बनेगा, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। n² - 2, n मतलब जो संख्या देगा इसमें वह n का वैल्यू कहलाएगा। तो आंसर इसका डायरेक्ट आप बना सकते हैं ना। n मतलब n² मतलब 8 का स्क्वायर कर कर 2 घटा देंगे। 8 का वर्ग होता है 64, 8 गुणे 8 64, माइनस में 2 घटा देंगे तो 62 आएगा, जो कि आपके प्रश्न का आंसर होगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो गया। मगर 2 ही क्यों घटाएंगे, बहुत सारे बच्चे जानने के लिए इच्छुक होंगे और समझने के लिए क्या होंगे, समझने के लिए उनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि 2 ही क्यों घटाएंगे। उसको हम समझा देते हैं। देखिएगा, इसको समझाने का प्रयास करता हूं मैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां से समझा रहा हूं। प्रश्न दिया है x प्लस में 1/x बराबर में 2 दिया है और हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि बताइए आप x² प्लस में 1/x²। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें वर्ग का मान पूछ रहा है, वर्ग का मान। तो हम भी इसमें भी वर्ग करेंगे, इसमें भी वर्ग करेंगे। मतलब कि दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लिख भी सकते हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायरिंग द बोथ साइड,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग द बर्थ साइड। ओके, तो लिखेंगे x प्लस में 1/x बराबर में 2 है। अच्छा, प्रश्न में 8 है ना, तो 8 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 ही लेकर हल कीजिए, आंसर उतना ही आएगा। इधर भी बार कर देंगे, ठीक है, और इधर भी बार कर देंगे, बहुत अच्छा। अब आप बताइए, ये एक a प्लस बी द होल स्क्वायर है, a प्लस बी द होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम बता कर आए हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका बनता है। इस पर हम तोड़ देंगे, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, तो लिखेंगे 2a का मान x है इंटू b का मान क्या है 1/x, और प्लस में क्या है बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, और बराबर में 8 का स्क्वायर 64। ये x से x कट जाएगा क्योंकि गुना में है। अब हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर बचे दो में 1 से गुना होगा तो 2, अब प्लस में 1/x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर बराबर में 64। अब ये जो 2 है उधर भेज देंगे अचर संख्या को, क्योंकि कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो बराबर के उधर जगह पक्षांतर के नियमानुसार तो चिन्ह बदल जाता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में क्या है भाई साहब 64। ये बराबर के उधर जाएगा 2 तो माइनस हो जाएगा। अब बोलिए, तो हमारा इतना ही का ना मान पूछ रहा है प्रश्न में, देखिए ना, इतना ही का ना मान पूछ रहा था। तो 64 में से 2 गया 62, जो कि दोनों प्रश्न का उत्तर सेम हो गया। दोनों प्रश्न का उत्तर सेम हो गया। क्या आप लोग समझे? बताइए, क्या आप लोग समझे फर्स्ट नंबर टाइप और 2 ही क्यों घटाया जाता है? आप लोग ये भी समझ गए? दोनों बात क्लियर हो गया होगा, आप सभी को दोनों बात क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। 1 नंबर टाइप को समझ गए क्या? 1 नंबर टाइप को समझ गए क्या? बताइए, इधर दिखाई दे रहा है? शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलिए, इसे हम मिटा देते हैं, इधर से इतना ही आएगा। बोलिए, क्या आप लोग समझ गए 1 नंबर टाइप? अब हम चलेंगे दूसरे नंबर टाइप पर, दूसरा नंबर टाइप पर चलेंगे और उसको भी हम समझाएंगे। ये हमारा 1 नंबर टाइप था, प्रश्न का 1 नंबर टाइप हल हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर टाइप पर और दूसरा नंबर टाइप को भी समझाने का प्रयास करेंगे हम। ये आपका 1 नंबर टाइप प्रश्न हल हो गया। इसे याद रखिएगा, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसे हम स्टडी कर लिए हम लोग, इसको हम स्टडी कर लिए। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर टाइप को, और दूसरा नंबर टाइप आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना समझ गए होंगे? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 2 लिखेंगे। टाइप नंबर 2, यदि यदि x प्लस 1/x, ये माइनस में यहाँ रहेगा। चलिए, यदि x माइनस 1/x बराबर कोई संख्या दे देगा, नंबर, तो हमसे पूछ देगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान बताइए, मान बताइए। तो इसका भी ट्रिक होगा, मान बताइए, इसका भी ट्रिक होगा, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर इस प्रश्न का आंसर देना होगा ट्रिक के माध्यम से, तो देखिए, माइनस वाले में जोड़ देते हैं बर कर कर, और प्लस वाले में बर कर कर घटा देते हैं। तो देखिए, n का वर्ग हो गया यहाँ पर, और माइनस है तो +2 कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल लिया जाए क्या? एग्जाम्पल लेकर दिखा दें इस प्रश्न का। देखिए, यदि x माइनस 1/x बराबर दे देगा 6, तो हमसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा भाई साहब? तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें संख्या देगा वह n का मान होगा, क्योंकि बराबर के बाद में n का मान होगा। सेम से मैच कर रहा है, तो हम इधर भी मैच किया है, तो आंसर इसका क्या होगा आप बताइए? आंसर क्या होगा? बर कर कर घटाएंगे, जोड़ देंगे, तो 6 का हम लिखेंगे स्क्वायर और प्लस में 2 करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 बराबर 36, 2 जोड़ेंगे तो 38, जो कि आपके प्रश्न का आंसर हुआ, जो कि आप प्रश्न का आंसर हुआ। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन यदि आप चाहेंगे तो उसको भी हम दे सकते हैं। इसका भी आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो उसको भी दे सकते हैं। कैसे?
एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे में एक्सप्लेनेशन EXPLAN एक्सप्लेन EXPLAIN एक्सप्लेन। चलिए कैसे दो क्यों हटाएंगे, दो क्यों हटाएंगे। प्रश्न हमारा है भाई साहब, यदि x प्लस में 1/x बराबर 6 दिया है तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान क्या होगा। अभी बताए थे वर्ग में मान पूछ रहा है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग द बोथ साइड, मतलब कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इधर भी वर्ग और बराबर में 6 का भी वर्ग। आप बताइए a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2 इंटू होता है, देखिए 2 इंटू ए बी, ए मतलब एक्स, बी मतलब 1/x प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस में बराबर में 6 का स्क्वायर 36 जाएगा। अब देखिए ये एक्स कट जाएगा, हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम बना लेते हैं यहाँ से, क्योंकि स्पेस नहीं है। एक्स स्क्वायर ये यहाँ पर 1/x² है तो लिख देंगे, क्योंकि इसका ही मान हमसे पूछ रहा है, क्योंकि इसका ही मान पूछ रहा है तो इसको एक जगह कर लिए और बराबर देंगे। बराबर में क्या है 36। अब 36 ये 2 के बाद इधर आ जाएगा घट जाएगा, बराबर किधर आएगा घट जाएगा, 36 में से 2 गया 34। सॉरी गलत हो रहा है भाई, हमसे सवाल माइनस वाला है तो माइनस वाला लिखेंगे, हम सवाल प्लस वाला कर दिए, क्षमा चाहते हैं गलत हो गया, माइनस वाला होगा क्योंकि प्रश्न माइनस वाला है तो माइनस वाला होगा भाई साहब। इसका सूत्र होता है माइनस वाला, आप लोग लिख लीजिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सूत्र सही है, माइनस होगा यहाँ पर तो 2 से 1 से कट जाएगा। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख देंगे प्लस, ये माइनस इधर आएगा, अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा। अब 36 2 38, 36 2 38, इसका भी 38 इसका भी 38। तो आप एक्सप्लेनेशन के तहत और ट्रिक के तहत दोनों के अनुसार इस प्रश्न को समझ गए। एक ट्रिक याद रखिएगा, जब प्रश्न प्लस में दिखे तो वर्ग कर 2 घटा देंगे, वर्ग कर 2 घटाएंगे। जब प्रश्न माइनस में दिखे जैसे कि अभी तो वर्ग कर 2 जोड़ देंगे, वर्ग कर 2 जोड़ देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए 2 नंबर टाइप समझ गए हम उम्मीद करते हैं, 2 नंबर टाइप आप लोग समझ गए हम उम्मीद करते हैं। अब हम चलेंगे तीसरे नंबर टाइप की ओर, और तीसरा नंबर टाइप क्या है आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। तीसरा नंबर टाइप आप सभी को नोट करते चलना है, सभी टाइप को, ठीक है। तीसरा नंबर टाइप को समझने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ओके चलिए तीसरा नंबर बताएं क्या, बोलिए। तीसरा नंबर टाइप को समझिएगा, टाइप थ्री समझाएं, लिखिएगा। यदि यदि x प्लस 1/x बराबर, लिखिएगा यदि x प्लस 1/x बराबर, यदि x प्लस 1/x बराबर दे देगा n, कोई संख्या दे देगा और हमसे पूछेगा तो बताइए कि x³ प्लस में 1/x³ का मान क्या होगा। अब वर्ग न देकर घन में आ गया, घन मतलब क्यू में आ गया, का मान क्या होगा, क्या होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जब क्यू में मान दे देगा और क्यू का मान पूछेगा तो वहां पर इसका डायरेक्ट मेथड आप लगा सकते हैं मेरे भाई, कि जो संख्या देगा उसका क्यू करेंगे -3 गुना करेंगे उस संख्या का और घटा देंगे। क्या आप लोग समझे, क्या आप सभी इस प्रश्न का ब्यौरा को समझे, इसको कैसे कह रहा है।
कि यदि x प्लस 1/x बराबर एनी डिजिट नंबर कोई देगा और हमसे उसी प्रश्न में x³ प्लस 1/x³ का मान पूछेगा तो उसके लिए हमारा डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगा मेरे भाई। n³ माइनस 3n। आप कहेंगे सर सवाल एक देकर देखिए एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल है, यदि x प्लस में 1/x बराबर दे दिया, मान लीजिए दे दिया 5, तो बताना है x³ प्लस में 1/x³ बराबर क्या होगा। तो देखिए जब इस प्रकार से प्रश्न दिखे तो कैसे बनाएंगे, यह ट्रिक लगा दीजिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बताइएगा n³ माइनस 3n। अब कहेंगे n का मान जो प्रश्न में देगा वही ना होगा, तो n के प्लेस पर रखिए 5 का क्यूब घन माइनस 3 गुने यहाँ पर 5 लिख लीजिए। 5 का 125 होता है, माइनस 15। अब घटा लेंगे, 125 में से 15 गया, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से गया 1 और 1, 110 आपके प्रश्न का आंसर हुआ 110। क्या आप लोग टाइप नंबर 3 समझ गए? क्या आप सभी टाइप नंबर 3 समझ गए? बोलिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो भी टाइप हम आपको बताएं, 3 टाइप, आज इस वीडियो में 3 ही टाइप पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हालांकि बढ़ा सकते हैं, मगर तीनों टाइप पर प्रश्न लिख लीजिए, आपको बना लेना है। क्वेश्चन HW में क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर में, यदि x प्लस 1/x बराबर 8 दिया है तो बताना है x² प्लस में 1/x² का मान क्या होगा। टाइप नंबर 1 पर है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि x प्लस 1 माइनस में x प्लस 1/x बराबर दे देगा 8, तो बताना है x² प्लस में 1/x बराबर क्या होगा। तीसरा नंबर टाइप पर दे रहे हैं, यदि x प्लस में 1/x बराबर में 8 न देकर चलिए 10 दे देते हैं, 10, तो बताना है x³ प्लस में 1/x³ बराबर हुआ 8। क्या आप सभी तीनों प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या और डीपली से बताया जाए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।